Good morning, class 6th. So, students, we are on chapter number 4, Key Elements of a Democratic Government. And in the previous class, we have completed chapter number 3. So, for this topic, this chapter is related to a civics portion also, as you can see here. So, this chapter is on page number 205, as you can see here, page number 205. So, you have to open page number 205 for this chapter. Chaliye. So, first of all, let me introduce with you the introductory part of this chapter. Then after we'll start chapter number 4. Since your childhood, you must have seen the pomp and splendor of an election campaign. Most of the time during elections, parents and elders discuss politics and the possibilities of certain candidates and parties winning or losing the election. देखिए, कोई भी इलेक्शन चल रहा होता है, इलेक्शन कैंपेन चल रहा होता है, तो आसपास जो लोग हैं हमारे, जैसे हमारे पेरेंट्स हो गए, एल्डर्स हो गए, वो सारे के सारे पॉसिबिलिटीज देखते हैं, कौन सी पार्टी जीतेगी। जो चाय की थड़ी पे कॉन्वर्सेशंस होने लग जाती हैं, स्टूडेंट्स कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, कौन जीतेगा, कौन सा लीडर जीतेगा, एड्रेस करते हैं वो लोग। You must also have seen leaders addressing election meetings and canvassing with folded hands on cars and jeep. इस तरीके से हम लोगों ने लोगों को देखा है, ताकि लोग जो आपके कैंडिडेट्स हैं उनको देखा है पैम्पलेट्स बांटते हुए, लीफलेट्स बांटते हुए, ताकि वो इलेक्शन में जीत सकें। एन इलेक्शन इज अ फेस्टिवल टू सेलिब्रेट डेमोक्रेसी, और ये डेमोक्रेसी के अंदर जो फेस्टिवल हम इलेक्शन मना रहे हैं वो हम हर 5 साल के अंदर सेलिब्रेट करते रहते हैं। अब देखते हैं इलेक्शंस होता क्या है, इलेक्शन के जरिए क्या क्या हम लोग कंडक्ट करवाते हैं। नाउ इलेक्शंस आर वेरी हार्ट एंड सोल ऑफ द पॉलिटी। इलेक्शंस एक तरीके से हार्ट है, दिल है किसके, आत्मा है एक पॉलिटिकल पार्ट, पॉलिटिक्स के अगर हम कहें तो। बिना इलेक्शंस के कोई भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक तरीके से रन नहीं कर सकती है, तो वो क्या है, हार्ट एंड सोल है। अब ये आगे क्या लिखा है, एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। हाउ नॉन वाइट पीपल लर्न, let us learn about the example how the non-white people in South Africa struggled for decades, sacrificed their life to secure the right to participate in election। कैसे ये हर्ट है डेमोक्रेसी के, ये इस बात से हम जान सकते हैं कि साउथ अफ्रीका में ब्लैक और वाइट को लेकर जो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, रंग भेद जिसे हम बोलते हैं या फिर अपार्थाइड बोल सकते हैं, तो उस टाइम पर ब्लैक लोगों ने, ब्लैक पीपल ने, नॉन वाइट पीपल ने कैसे स्ट्रगल किया ताकि उन्हें क्या राइट मिल सके, एक तरीके से पार्टिसिपेट करने का, इलेक्शन में राइट मिल सके। तो स्ट्रगल किया उन्होंने बहुत सारा ना। अपार्थाइड, साउथ अफ्रीकन पीपल डिवाइडेड, व्हाइट एंड ब्लैक में उन्हें डिवाइड कर दिया, इंडियन एंड कलर्ड रेसेस में, कलर के आधार पर हम डिवाइड कर रहे हैं। एज पर लॉ, ये जो रेसेस हैं इन्हें अलाउ नहीं किया जाता था विद मिंगल, मतलब एक दूसरे के साथ रहने से, लिव नियर ईच अदर, इवन यूज कॉमन फैसिलिटीज। South Africa governed the apartheid laws, means separation on the basis of race, minority population, white rule करते थे majority of the people पे, मीन जिनका रंग सफेद है वो वाइट है, और जिनका रंग थोड़ा सा दबा हुआ जिसे हम कह सकते हैं वो ब्लैक है। तो मेजोरिटी में ब्लैक थे बट माइनॉरिटी में वाइट थे, पर वो माइनॉरिटी वाले पीपल मेजोरिटी को रूल करते थे। नॉन वाइट डेमो वाइट डोमिनेटेड, सॉरी वाइट डोमिनेटेड द ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, हर तरीके से डोमिनेट किया जा रहा है। नॉन वाइट इंफीरियर हो गए, मतलब थोड़ा सा एक तरीके से उनकी लाइफ मिजरेबल होती जा रही है ये सारी कंडीशंस देखते हुए। सेपरेट हॉस्पिटल्स है, एम्बुलेंसेज है वाइट और नॉन वाइट के, बसेस भी सेपरेट हैं, ट्रेन, बस स्टॉप, नॉन वाइट को अलाउ नहीं किया जा रहा है वोट देने के लिए। फर्टाइल और इरीगेटेड मीन्स अच्छी लैंड रिजर्व है वाइट के लिए, और ब्लैक पीपल के लिए इनफर्टाइल बैकग्राउंड है, मैशी लैंड्स है। तो हमने देखा कि अपार्थाइड मीन्स कि लोगों में कलर के हिसाब से उनके संग डिस्क्रिमिनेशन करना। अब प्रिंसिपल यहाँ पर क्या है डिस्क्रिमिनेशन का, प्रिंसिपल अंडरलाइंग ऑल दिस डिस्क्रिमिनेशन वाज वाइट वर्क बाय बोथ सुपीरियर टू द कलर्ड पीपल, मतलब
जिनका रंग थोड़ा सा सफेद है, या फिर अगर हम बोले ब्लैक की कंपैरिजन में वाइट है, वो सब पे रूल ओवर करेंगे। ब्लैक को अफ्रीकान्स लैंग्वेज फोर्स करने लग गए थे सीखने के लिए। ब्लैक की जो नेचुरल एफिनिटी थी, उनकी मदर टंग जुलू थी, उसके बजाय बजाय हम लोग क्या कर रहे हैं, उनको फोर्स कर रहे हैं दूसरी लैंग्वेज सीखने के लिए। फिर धीरे धीरे क्या होता है, जब आप एक अत्याचार की सीमा पार कर देते हो तो प्रोटेस्ट होते हैं उसके खिलाफ। तो वही प्रोटेस्ट यहाँ होने लगे, प्रोटेस्ट एरिस्टोक्रेसीज के खिलाफ होने लग गए। पुलिस, इसका रिजल्ट क्या है, रिजल्ट बहुत सारे ब्लैक्स की डेथ होती है, प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉयड होती है, हाउसेस को आग लगा दी जाती है। इस वजह से एक ऑर्गेनाइजेशन का उदय होता है जिसका नाम है द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जिसके लीडर है नेल्सन मंडेला। मैंने उनकी पिक्चर यहाँ लगाई हुई है, एंड आपकी बुक के अंदर ऑन पेज नंबर 206 के अंदर भी उनकी पिक्चर है, ये रही उनकी पिक्चर ना। अब इस पार्टी के लीडर है नेल्सन मंडेला। उन्हें 27 साल की जेल होती है, और 1994 में जब अफ्रीका इंडिपेंडेंट होता है, डेमोक्रेटिक कंट्री बन जाता है, तो नेल्सन मंडेला फर्स्ट प्रेसिडेंट बनते हैं अफ्रीका के। ऑल सिटीजन्स आर नाउ इक्वल इन अफ्रीका, सभी को वोट देने का अधिकार है। इक्वल इन द आई ऑफ लॉज, कानून की नजरों में सभी लोग बराबर है। जस्टिस सभी सिटीजन को मिलेगा, यहाँ पर सिटीज आए, यहाँ सिटीजन आएगा। एवरी सिटीजन, इक्वालिटी एंड जस्टिस हॉलमार्क है अब एक डेमोक्रेसी की। जैसे जब गोल्ड पहनते हैं तो हॉलमार्क देखा जाता है असली है नकली है, तो वही अब डेमोक्रेसी है तो वो हॉलमार्क हो गया, एक ठप्पा हो गया कि वहां पर इक्वालिटी जस्टिस रहेगी ही रहेगी सभी के लिए। तो हमने इन दो एग्जाम्पल्स में से देखा, ऊपर देखा इलेक्शंस कैसे हेल्ड करवाए जा रहे हैं, और उसके बाद अपार्थाइड देखा जिसमें ब्लैक और वाइट के बीच में डिफ्रेंसिएशन किया जा रहा है। उनको अलग बसेस में, अलग हॉस्पिटल्स हैं, उनको वाइट के साथ बिठाया नहीं जाता है, फैसिलिटीज, बेसिक कम्युनिटीज नहीं मिल रही। फिर उसके बाद एक आंदोलन होता है, आंदोलन में अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टिसिपेट कर रही है, जिसके लीडर नेल्सन मंडेला है। 27 साल की उनको जेल होती है, जब वो बाहर निकलते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री बन जाता है अफ्रीका, फिर वो बनते हैं फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अफ्रीका। अब आगे हम देखते हैं पीपल्स पार्टिसिपेशन को, दैट इज ऑन पेज नंबर 206। Now, during elections, people vote, elect candidate, represent them, representatives, take decisions. अब जैसे हम लोग डायरेक्ट तो पार्टिसिपेट कर नहीं सकते इलेक्शंस में, तो कौन, हम किन्हें भेजते हैं, हम भेजते हैं हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को। जैसे क्लास में हर एक इंसान प्रॉब्लम को नहीं, जैसे फैन नहीं चल रहा है तो हर एक इंसान अपने कोऑर्डिनेटर को जाके बोलेगा नहीं फैन नहीं चल रहा है, फैन नहीं चल रहा है। वो क्या करेंगे, अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजेंगे जो क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड दैट पर्सन इज अवर मॉनिटर। सो मॉनिटर जाएंगे हमारे जो कोऑर्डिनेटर हैं उनके पास, एंड वो बोलेंगे कि मैम देयर इज अ इशू दैट रूम्स फैन इज नॉट वर्किंग, तो वो मैम को बता के अपना चीज को सॉर्ट आउट कर लेंगे। तो यहाँ पर भी यही होता है, रिप्रेजेंटेटिव भेजे जाते हैं जो क्या करते हैं, टेक डिसीजंस बिहाफ ऑफ द पीपल। अब जो भी फैसला होगा वो हमारी कोऑर्डिनेटर मैम रखेंगी। कैंडिडेट यानी हमारे मॉनिटर ने क्या किया, ऑन द बिहाफ ऑफ अस, अगर उन्हें कोई फैसला लेना होता है, जैसे आज सही नहीं होगा कल हो जाएगा, कोई भी ऐसा छोटा मोटा फैसला, तो वो आपके मॉनिटर ले रहे हैं आपके बिहाफ में। पीपल हैव टू कीप इन माइंड इंटरेस्ट, और उन्हें सबसे ज्यादा ध्यान क्या रखना पड़ता है, लोगों की भलाई के बारे में। डू इफ अगर वो कोई काम अच्छे से नहीं करते तो उन्हें री इलेक्ट भी किया जाता है। गवर्नमेंट इन डेमोक्रेसी सिलेक्टेड फॉर फिक्स पीरियड, और कुछ पीरियड के लिए, जैसे अगर कोई मॉनिटर बन रहा है तो कोई 10 दिन के लिए बनेगा, कोई 1 महीने के लिए, या फिर 1 वीक के लिए। तो फिक्स पीरियड के लिए अगर हम मॉनिटर बना रहे हैं तो हमारी गवर्नमेंट को तो कैसे अच्छे से चुना जाएगा। तो गवर्नमेंट भी हमेशा की नहीं होती है, गवर्नमेंट को भी हम एक फिक्स टाइम के लिए चूज करते हैं। जैसे 5 साल हो गया, हमारे इंडिया में 5 ईयर्स, नीचे पैराग्राफ में लिखा हुआ है इंडिया में 5 ईयर्स के लिए गवर्नमेंट चुनी जा रही है, प्राइम मिनिस्टर 5 साल के लिए अपॉइंट किए जाते हैं। गवर्नमेंट ऑटोमेटिकली सीज हो जाती है, एग्जिस्ट आफ्टर दैट पीरियड। आफ्टर 5 ईयर वी हैव टू elect all candidates by one process that is known as elections. Then re-elections, people are if not satisfied to that person or to that MLA MP, they likely to vote again, दोबारा वोट कीजिए। रेगुलर इलेक्शंस होते हैं, चेक होती रहती है पावर की गवर्नमेंट की कि कहीं वो डिक्टेटर तो नहीं बनती जा रही है, कहीं मोनार्कियल रूल तो नहीं आता जा रहा है।
Now, vital to realize importance of elections. Election provide opportunity. अब सबसे ज़्यादा importance क्या है election की, कि election क्या provide करा रहे हैं हमें, criticize कर सकते हैं हम government को, उसके काम को criticize कर सकते हैं, उसकी weaknesses दे सकते हैं, opportunity to express their will, choose the representative of choice available to common people to change a government. अगर वो कोई भी गलत काम कर रही है या फिर ऐसा काम जिससे गवर्नमेंट सिर्फ अपना फायदा देख रही है, गवर्नमेंट का कोई फायदा नहीं हो रहा है, कोई ऐसे लॉ पास कर दिया है जिससे लोगों को परेशानी हो रही है, तो ये सारी चीज़ों पे नज़र रखने के लिए हम लोग कभी कभी गवर्नमेंट को चेंज कर सकते हैं, बट कोई फिक्स टाइम पीरियड होता है, ऐसा नहीं कि मन किया तो 2 साल में गवर्नमेंट चेंज हो गई। नाउ इलेक्शंस 5 ईयर पीपल पार्टिसिपेट करते हैं, अप्रूवल देते हैं, डिसअप्रूवल देते हैं गवर्नमेंट के डिसीजन को। अगर गवर्नमेंट ऐसा कोई रूल पास कर दे जो कि हमारे लिए सही नहीं है तो रैलीज होती है, प्रोसेशन होते हैं, प्रोटेस्ट होते हैं गवर्नमेंट के डिसीजन के खिलाफ। अब उसी का हम एग्जांपल देखते हैं, ड्यूरिंग डिमोलिशन ड्राइव बाय डिले गवर्नमेंट पीपल टुक आउट प्रोटेस्ट। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि ड्यूरिंग द डिमोलिशन, यहाँ पर हम देख रहे हैं डिमोलिशन का, यहाँ पर अगर हम मतलब देखें तो विध्वंसकारी नीति हम जिसे बोलेंगे, विध्वंस के टाइम पर क्या हुआ, रैली निकाली जा रही है, प्रोटेस्ट किया जा रहा है, पब्लिक मीटिंग, सिग्नेचर कैंपेन किए जा रहे हैं, द लीज ट्रेडर्स शॉपकीपर्स स्ट्राइक कर रहे हैं, शटर डाउन कर रहे हैं, फैक्ट्री हड़ताल पे जा रही है, बंद का आयोजन किया जा रहा है गवर्नमेंट के इस काम के खिलाफ। इनडिफरेंस ऑफ हेल्थ सैनिटेशन, साफ सफाई पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, प्राइस बढ़ते जा रहे हैं, तो अब इस वजह से प्राइस राइज डिले, यहाँ पर बात की जा रही है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, दिल्ली के अंदर ऑनियन की प्राइस बढ़ रही है, तो इस वजह से यहाँ पर बात भी की जाएगी, अभी दिल्ली की यहाँ पर बात आएगी, यस दिल्ली यहाँ पर आ जाती है, यस प्राइसेस ऑफ ओनियन दिल्ली के अंदर स्काई रॉकेट, मतलब एकदम ऊंचाई तक बढ़ चुके हैं, तो इस वजह से अपोजिशन पार्टी को भी एक मौका मिलता है, वो सामने आती है, कैंपेन करती है गवर्नमेंट के खिलाफ, और उन्हें चेंज करने का भी हक कौन रखता है, पब्लिक रखती है। तो अगर गवर्नमेंट ने कोई भी ऐसा काम कर दिया जो कि उन्हें वापस भी लेना पड़ सकता है सॉरी फॉर दिस, जैसे अभी हाल फिलहाल में किसान आंदोलन कितना फेमस हुआ था, दिसंबर में इसकी स्टार्टिंग हो गई थी और अभी तक काइंड ऑफ चल ही रहा है, तो उनके हिसाब से कुछ उनके रूल्स एंड रेगुलेशन सही नहीं थे जिसके खिलाफ वो अभी तक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। नाउ प्रिंट मीडिया मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या फिर न्यूज़पेपर की बात करें, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ताकि पब्लिक की जो बात है वो हम सामने नहीं रख सकते हैं, पब्लिक डायरेक्टली सामने नहीं आ सकते, बट पब्लिक का काम यहाँ पर कौन करेगा, आपकी प्रिंट मीडिया कर देगी, या फिर जो आपके मीडिया के जो रिपोर्टर्स हैं वो अपनी बात, वो हमारी बात गवर्नमेंट के सामने लेके आएंगे। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो मीडिया है वो काम करती है एज अ पुल, एक रास्ते का काम कर रही है। अब यहाँ पर देखते हैं डिसीजंस एंड एक्ट ऑफ गवर्नमेंट इन लाइट, मतलब एक तरीके से रोशनी डालती है कि अगर गवर्नमेंट ने कोई डिसीजन लिया, सबको नहीं पता होता है, तो उनकी गवर्नमेंट के डिसीजन पे एक रोशनी का काम कर रही है आपकी प्रिंट मीडिया। सिटीजन एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने ओपिनियन टीवी के अंदर, कई बार डिबेट्स में सिटीजन्स भी आते हैं, आपके पॉलिटिशियंस भी आते हैं, सिटीजन टीवी रेडियो न्यूज़पेपर में सब चीज़ें अपने ओपिनियन को शो कर सकते हैं, व्यूज़ बता सकते हैं, अलॉन्ग विद द व्यूज़ एंड रिव्यूज़ ऑफ द इश्यूज़ विद प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़। हम लोग उन लोगों की बातों को, उन लोगों के व्यूज़ को थ्रू न्यूज़ चैनल, टीवी चैनल्स, न्यूज़पेपर के ज़रिए हम लोग देखते हैं, सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। डेमोक्रेसी गवर्नमेंट रन अकॉर्डिंग टू द विशेज ऑफ द पीपल, हमारी इच्छा के साथ गवर्नमेंट रन करती है। गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक तब तक नहीं कहलाएगी लॉन्ग पावर में अगर वो इग्नोर करती है पब्लिक ओपिनियन को। डिक्टेटर कैन नॉट कंटिन्यू टू रूल, यहाँ पर हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट तब रूल नहीं कर सकती जब लोगों का उसे साथ नहीं मिले। उसी तरीके से हम तो डिक्टेटरशिप की यहाँ पर इंक्लूड कर रहे हैं बात, कि डिक्टेटर भी जब तक उसे लोगों का सपोर्ट नहीं मिल सकता ना, वो भी ज़्यादा टाइम तक रूल नहीं कर सकता है, तो कहाँ तो गवर्नमेंट आपकी डेमोक्रेटिक रूल करेगी। अनफॉर्चुनेटली हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को ये पार्टिसिपेशन का मौका नहीं मिल पाता है, जैसे विलेजेस में हम बोल दें, विलेजेस में ये पॉसिबल नहीं है, विलेजेस आर डाउन ट्रोडन, फाउंड डिफिकल्ट मेक चॉइसेस इन वर्किंग गवर्नमेंट, इलेक्शंस एक तरीके से अनफेयर मीन्स अडॉप्ट कर लेते हैं, जैसे पावर का, मनी का, यहाँ लिखा हुआ है मनी पावर को, मनी का जैसे खरीद लिया गया किसानों को या फिर लोगों को खरीद लिया गया, किसान यहाँ पे वर्ड में वापस ले लेती हूँ, कोई
और इंसान को खरीद लिया गया मसल पावर, ताकत के दम पर, कि कोई दबंग इंसान खड़ा हो गया, उससे उसके डर के मारे लोग उसे वोट देंगे। इस तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं वोटर्स को। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया लिमिटेड टू टाउन, अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी सच्चाई हर जगह सामने नहीं ला सकता है। शहरों में बसा हुआ है, गांव में उसकी पहुंच है नहीं, पुअर विलेजेस के पास इलिटरेट पीपल कैन नॉट रीड न्यूज़पेपर, बिकॉज ऑफ दैट उनके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती। दैट्स वाई यहाँ पर एक्सप्लोटेशन हो जाता है। एक्सप्लोटेड deprived section, minority, dalit, adivasi, women often organize into social movement to change, challenge the government movement, gain publicity, power, shining। अब जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि गवर्नमेंट की किसी पॉलिसी की वजह से कुछ लोगों को, कुछ कम्युनिटी के लोगों को परेशानी हो रही है, जैसे दलित हो गया, वुमेन हो गया, आदिवासी हो गए, कोई बांध बना रहे हैं हम लोग, एंड देन बांध बनाने के साथ साथ, बांध बनाने की वजह से वहां पर वहां के आदिवासी लोगों को दिक्कत हो रही है, तो उनके बारे में सामने कौन लेके आएगा। जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन में इनकी लीडर थी मेधा पाटकर। तो वहां आप बांध बना रहे हो नर्मदा रिवर के, सॉरी, नर्मदा रिवर के पास में। अब नर्मदा रिवर को सेव करने के लिए मेघा पाटकर सामने आई, और जो पीजेंट, जो किसान डिस्प्लेस किए गए, उनका क्या होगा, उसको लेकर उन्होंने अपनी बात कही। तो डिस्प्लेस पीजेंट्स अदर यूनाइटेड टू लर्न द पावरफुल मूवमेंट। इस तरीके से एक मूवमेंट बहुत पावरफुल चल गया था नर्मदा बचाओ आंदोलन का। पीपल एक वॉच डॉग है, मतलब नजर रखते हैं डेमोक्रेसी में, अलर्ट, इंटरेस्टेड, the country is being run, success of democracy, public opinion must be enlightened। जब तक लोगों की राय आपकी गवर्नमेंट उसको ध्यान में रखेगी, तब तक ही आपकी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट काम सही से कर सकती है। जैसे उसने लोगों की राय को दरकिनार करना शुरू कर दिया, वैसे एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का पतन होने लग जाएगा। So by this topic we have completed the introductory part of this chapter। Elections we have done, apartheid we have done, people's participation we have done in detail। Now in the next class we will discuss conflicts over sharing of river water, Kaveri river dispute, and need to resolve conflict, and then the last topic which is equality and justice। सो इन पॉइंट्स के जरिए हम लोगों ने ये देखा कि गवर्नमेंट कैसे रन करती है। गवर्नमेंट को पीपल का पार्टिसिपेशन चाहिए, बिना पार्टिसिपेशन की कोई भी गवर्नमेंट रन नहीं कर सकती। अपार्थाइड क्या होता है, अपार्थाइड कहाँ हुआ था, उसकी वजह से हम कौन से लीडर को यहाँ पर पढ़ रहे हैं, कितने साल की उनको जेल हुई, कहाँ के वो फर्स्ट प्रेसिडेंट बने। वी ऑल हैव डिस्कस all these topics very well। So I hope you have understood all these topics very well। Now in the next class we will discuss the next topic। So that's it for today's class। Thank you।